द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। अरे ये दोनों अभी तक सो रही हैं। कल रात में ही दोनों को बोला था जल्दी उठने को और अभी तक सो रही हैं। रिया किया बेटा उठ जाओ, कंचक खिलानी है और तुम दोनों अभी तक सो रही हो। उठो जल्दी जल्दी काम करवाना है। अरे हाँ मम्मी मैं तो भूल गई थी, उठ रही हूँ। अच्छा अब जल्दी जल्दी से खाट किनारे खड़ी करो और झाड़ू लगाओ और फिर पोछा। तब तक मैं नहा कर आती हूँ, फिर प्रसाद बनाऊंगी, समझे। दोनों उठ जाती हैं। ठीक है मम्मी आप जाओ, हम करते हैं। अब दोबारा मत सो जाना, जो काम बोला है चुपचाप जल्दी से करके निपटा दो। मैं नहा कर आती हूँ, प्रसाद भी बनाना है। किया सुन, मैं पोछा लगा दूंगी और तो ना झाड़ू लगा दियो। ठीक है मैं लगा दूंगी। अब जल्दी से बिस्तर समेटती हूँ। तू झाड़ू लगाना शुरू कर, मैं बिस्तर बटोर कर पोछा लगाना शुरू करती हूँ। ठीक है मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। वो पड़ा झाड़ू, अब मैं लगाने जा रही हूँ। खाट तो खड़ी हो गई, अब मैं पोछा लगा देती हूँ। अच्छा वो आज आंगन में ज्यादा कूड़ा नहीं है, नहीं तो बहुत टाइम लगता झाड़ू लगाने में। इस वाले पोछे लगाने से भी बड़ी दिक्कत होती है। डंडे वाला होता तो अब तक लग जाता, कमर ही टूट जाती है लगाते लगाते। एक बार धो के निचोड़ लेती हूँ। मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब मम्मी नहाकर आने ही वाली होगी। लगभग मेरा भी पोछा लग ही गया है। मेरी तो कमर ही टूटती जा रही है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा काम। हाँ नहीं तो। इधर रिया और किया की मम्मी नहाकर आ जाती है। रिया किया बेटा एक काम करो, तुम दोनों ना बर्तन को लाकर आंगन में रखो। ठीक है मम्मी। अरे नहीं नहीं तुम ना रहने ही दो, मैं खुद ही ले आती हूँ। तुम दोनों ना अभी नहाई भी नहीं हो, मैं ही ले आती हूँ। झाड़ू पोछा तो लग गया है ना। हाँ हाँ मम्मी लग गया है। अरे वाह मम्मी तो सारा सामान एक बार में ही ले आई। क्या करूँ बेटा, टाइम बहुत कम है। तुम दोनों जल्दी से उठ जाती तो सारा काम हो भी जाता, अब मुझे ही करना पड़ रहा है। मम्मी आप प्रसाद में क्या क्या बनाओगे? बेटा मैं प्रसाद में ना हलवा और पूरी बनाऊंगी। आटा तो गूंथ लिया है मैंने, अब जल्दी जल्दी इनकी पूरियाँ बनाकर छान लेती हूँ। अरे कढ़ाई में तो तेल डाला नहीं, पहले तेल डाल लेती हूँ। इतना बहुत रहेगा। चूल्हा जला लेती हूँ, जब तक तेल गर्म होता रहेगा तब तक मैं गोल गोल पूड़ियाँ बना लूँगी। ये पूड़ियाँ तो पक गई है, अब मैं इन्हें निकाल कर दूसरी पूड़ियाँ डाल देती हूँ। किया की मम्मी जल्दी से सारी पूड़ियाँ बना लेती हैं। ओह शिट, बच्चों को कुछ सामान देने के लिए तो मैं लाई ही नहीं, सारा सामान भूल गई। मम्मी हमें बता दो क्या क्या लेकर आना है, हम ला देंगे जल्दी से। सुनो पेंसिल, रबर, शार्पनर और माता रानी की चुन्नी ले आओ। ठीक है मम्मी हम जाकर जल्दी से ले आते हैं। ठीक है अंदर जाकर पापा से पैसे ले लो और जल्दी से जाकर ले आओ। किया तो यही रुक, मैं ना जल्दी से पापा से पैसे लेकर आती हूँ। रिया अंदर जाती है और अपने पापा से पैसे लेकर आ जाती है। चल किया पापा ने पैसे दे दिए हैं, चल अब जल्दी से सामान लेकर आ जाते हैं। क्या क्या बोला था मम्मी ने? रबर, पेंसिल, शार्पनर और माता रानी की चुन्नी। हाँ बस इतने ही सामान लेकर आना और कुछ भी नहीं। दोनों घर के बाहर पहुंचे ही होते हैं तभी इनकी नजर एक रेहड़ी पर पड़ती है। अरे रिया ये तो घर के सामने ही रेहड़ी पर सब सामान मिल रहा है, चलना इसी से ले लेते हैं, क्यों जाए इतनी दूर। हाँ इसी से लेते हैं, ठीक है चल। अरे वो अंकल के पास तो सारा सामान है, रबर, पेंसिल, शार्पनर, चुन्नी, सब चीजें। तभी दो औरतें भी सामान लेने आ जाती हैं। अरे ये रिया की यहाँ है क्या? अरे रिया बेटा तुम लोगों के घर अभी तक कंजका नहीं खिलाई गई क्या? नहीं आंटी बस खिलाने की तैयारी चल रही है घर में। अरे अभी तो बहुत टाइम है, खिला देना। भाई साहब मुझे ना 10 रुपए की चुन्नी दे दीजिए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको 10 रुपए वाली चुन्नी देता हूँ। ये लीजिए आपकी 10 रुपए वाली चुन्नी, पकड़िए।
ये लो भैया आपके पैसे, अब हम चलते हैं। ये चुन्नी ना मैं चढ़ाने के लिए ले रही हूँ, बाद में मिलती नहीं है। अंकल हमें ना 10 पेंसिल, 10 रबड़ और 10 शार्पनर और 10 चुन्नी दे दो। बेटा रबड़ पेंसिल 5-5 वाला दो या 10-10 वाला ही दे दूं? 10 वाला ही दे दो अंकल, और चुन्नी ना 20 रुपए वाली दे देना। ठीक है बेटा, मैं अभी आपको सारा सामान दे देता हूँ। ये लो बेटा 10 पेंसिल, 10 रबड़, 10 शार्पनर और 10 चुन्नी। ये लो अंकल पैसे पकड़ो। टोटल कितने पैसे हुए हमारे? बेटा आपके पूरे 500 रुपए कंप्लीट हो गए हैं। मजा आ गया यार, दूर जाना भी नहीं पड़ा और अंकल के पास यहीं पर सारा सामान भी मिल गया। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह बेटा, तुम दोनों तो बहुत जल्दी आ गए हो। अरे मम्मी, घर के बाहर ही एक अंकल ना रेडी पर सारा सामान बेच रहे थे, उन्हीं से हमने सारा सामान ले लिया। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों भी जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ। ठीक है मम्मी। चल यार जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, पूजा का समय भी शुरू होने वाला है। पूड़ियाँ तो मेरी बन गई है, अब जल्दी से हलवा भी बना लेती हूँ। तेल डालने के बाद सूजी को कढ़ाई में डालकर अच्छे से भूनना होगा। ये देखो मेरी सूजी भुन गई है, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से चला लेती हूँ। तभी रिया किया के पापा भी अंदर से तैयार होकर आ जाते हैं। प्रसाद तैयार हो गया है क्या निहारिका? हाँ हाँ तैयार हो गया, बस हलवा बन रहा है। आप ऐसा करो, एक चादर बिछा दो आंगन में तब तक। ठीक है, मैं घर के अंदर से चादर लाकर बिछा देता हूँ। रिया किया कहाँ गए हैं? वो दोनों फ्रेश होने गई हैं। मेरा हलवा बन गया है, अब मैं जल्दी से इसको थाली के अंदर निकाल लेती हूँ। निहारिका यहीं पर बिछा दूँ ना? हाँ हाँ वहीं पर बिछा दो, वहीं पर। पिछले साल भी हमने इसी जगह पर कन्या बिठाई थी। सारा प्रसाद बनकर रेडी हो गया है। किया रिया कहाँ है? उन्हें बोल दो कि जल्दी से जाकर कन्याओं को बुला लाएं। वो देखो आ गई दोनों, आप ही बोल दो। पापा मम्मी क्या कह रही हैं? बेटा जल्दी से जाओ और सारी कन्याओं को घर पर बुला लाओ। ठीक है पापा, हम जल्दी से जाते हैं और सबको बुलाकर ले आते हैं। चल रिया, सबसे पहले हम पायल, सोनी, मोनी, रिया को बुलाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, वहीं चल। निहारिका एक काम करो, जब तक रिया किया बाहर बुलाने गई है ना, तब तक तुम पूजा की थाली रेडी कर लो। अरे हाँ सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी। मैं घर के अंदर जा रही हूँ, वहीं से पूजा की थाली रेडी करके ले आऊंगी। निहारिका घर में जाती है और जल्दी से पूजा की थाली रेडी करके ले आती है। अरे अभी तक एक भी बच्चे नहीं आए, रिया किया को गए हुए काफी देर हो गई है। सब तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ सब तैयारी हो गई, बस बच्चे आ जाएं। तभी रिया किया छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में लेकर आ जाती हैं। अरे वो चलो चलो, मजा आने वाला है, पैसे मिलेंगे, लगता है मैं तो खाऊंगी मजे से। बच्चों आप लोग इधर आकर बैठो, मैंने आप लोगों के लिए आसन लगा रखा है। मैं सबसे आगे बैठूंगी। ये पापा मैं भी बैठ जाऊँ ना, मैं भी तो कन्या हूँ। हाँ हाँ बेटा बैठो, जल्दी जल्दी बैठो सबके सब। सभी कन्याएं जल्दी जल्दी आसन पर बैठ जाती हैं। जय माता दी बच्चों। जय माता दी। यश सभी कन्याएं बैठ गई है, चलो अभी इन्हें प्रसाद खिलाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ तुम शुरुआत करो, सबसे पहले बच्चों को प्लेट दे दो। ठीक है मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। निहारिका जल्दी जल्दी से सभी बच्चों को प्लेट दे देती है। यश अब तुम सबको पूड़ी और हलवा बांटो। बेटा जितना जितना चाहिए बता देना सब। बस बस अंकल मेरे को दो, मेरे को। हाँ बेटा आपको? हाँ दो। यश सभी को हलवा देने के बाद पूड़ी भी दे देता है। बेटा कितनी कितनी पूड़ी दो? मुझे 2 दे दो अंकल, मुझे भी 2 दे दो, मुझे भी 2। हाँ हाँ दे रहा हूँ, चिंता मत करो। ये लो तुम भी ले लो 2, सबको ही 2 दे रहा हूँ। लो बेटा तुम भी 2, तुम भी ले लो 2। अरे सबको चुन्नी भी उड़ा दो। हाँ हाँ मैंने चुन्नी ही ले रखी है, मैं यही उड़ाने जा रहा हूँ। ये लो बेटा चुन्नी पकड़ के रखना। ये लो रिया बेटा, ये लो किया बेटा। अरे वाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितने आराम से बैठे हैं। लो बेटा। सभी बच्चों को चुन्नी मिल जाती है। अरे इन बच्चों को तो हम रबड़ और शार्पनर देना भूल ही गए। मैं दे देता हूँ जल्दी से। ये लो बेटा रबड़ शार्पनर पकड़ो, अब इसके बाद मैं आपको पेंसिल भी दे रहा हूँ। अंकल अंकल ब्लू शार्पनर। हाँ हाँ बेटा ये लो ब्लू शार्पनर। आपको रेड चाहिए ना? हाँ दे दो। सभी बच्चों को रबड़ और शार्पनर मिल जाता है। बेटा अब आप लोग जल्दी जल्दी प्रसाद खा लो। सभी बच्चे प्रसाद खाने लगते हैं। अंकल आपके यहाँ पे तो बहुत बढ़िया प्रसाद बना है। सच में अंकल बहुत बढ़िया बना है।
तभी एक लड़का भी रिया किया के घर आ जाता है। आंटी इस बार तो आपने मुझे नहीं बुलाया। अरे हाँ, इस बार तो भैरव बाबा रह ही गए। हाँ आंटी, मैं भैरव बाबा हूँ। कोई नहीं भैरव बाबा, आप बैठ जाइए, मैं आपको खिला देता हूँ। ये लो बेटा प्लेट, 2 पूड़ी खाओगे ना? हाँ अंकल, 2 पूरी खाऊंगा। अंकल आपने मुझे रबर शार्पनर तो दिया नहीं। अरे ये तो मैं भूल ही गया, देता हूँ अभी। ये लो बेटा रबर और शार्पनर। जोर से बोलो, जय माता दी। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। हाँ दीदी बोलो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी लोग एक बार फिर से बोलेंगे, जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।